आप सभी बंधुओं का गैलेक्सी टीटी क्लासेज मुजफ्फरपुर के यूट्यूब लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज बंधु टेस्ट सीरीज 7 है और टेस्ट सीरीज 7 का हम लोग डिस्क्रिप्शन लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। याद रखिएगा, दोनों परिवर्तनशील है, कोई निश्चित नहीं होता है। दूसरा में आनुवंशिकता को निश्चित करा नहीं होगा। तीसरा, दोनों आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है, गलत है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के सापेक्ष पर अलग अलग होते हैं, बिल्कुल एक ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या है, सभी लोग जानते हैं। 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होता है वो कहलाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। किसके अनुसार? पोल के अनुसार में, क्योंकि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष हो जाती है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था जो हो जाता है आपका 6 से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था उसके बाद हो जाता है। किशोरावस्था जनरली 12 से 18 के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरों की ओर जाती है। तो आप सभी जानते हैं ये जो विकास का सिद्धांत चलता है अधोगामी चलता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। ठीक है, उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जी खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए, ठीक है, रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। तो यह प्राथमिक समाजीकरण होगा, द्वितीय समाजीकरण होगा, परिपक्वता खेल होगा, आनुवांशिक का क्रम होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो बच्चा 4 वर्ष की रिया है उसके माता पिता से डांट जो मिलती है ये प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आया जाएगा। ठीक है, कौन समाजीकरण हो जाएगा? माता पिता, परिवार का हिस्सा, दैट मीन्स प्राथमिक समाजीकरण। 5वां नंबर, अनीता ने राशि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में राशि ने अनीता का भोजन खा लिया। जब पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास के किस अवस्था पर है? ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कब होता है? जब समाज की स्वीकृति, अच्छा बनना चाहता है तब। या तो दोनों बदला ले लिया, बराबरी का बात है। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उम्र, यानी दोनों का संबंध बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तीसरा, दंड और आज्ञा पालन नहीं होगा। दंड और आज्ञा पालन कब होता है? जब किसी भी दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते। चौथा, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ऑप्शन नंबर 4 ही बेस्ट हो जाएगा। इसमें सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से कार्य किया जाता है। 5 का 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो जीन पियाजे दिए हुए हैं। जीन पियाजे क्या चीज़ का सिद्धांत दिए हुए हैं? केंद्रीकरण, प्रतिवर्तता, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तता, संक्रमण, अनुमान एवं कंद। याद रखिएगा, जो जीन पियाजे जो सिद्धांत दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं विकेंद्रीकरण। कौन दिए हुए हैं? विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तता, रिवर्सिटी होता है। ये दोनों जो होता है आपका जो हो जाता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर में, रावक एक झाड़ पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है। उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? सांकेतिक कर रहा है। आत्मकेंद्रीय यानी सेल्फ पर डिपेंडेंट रहता है तब। संरक्षण, बचाव थोड़ी कर रहा है। क्रमबद्धता, क्रम से थोड़ी पालन कर रहा है। तो ये सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कर रहा है। रावक एक झाड़ पर इस तरह से, यानी सांकेतिक रूप से बता रहा है कि वो घोड़े पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 7 का 1 हो जाएगा। 8, याद रखिएगा बंधु, छाटते समय ये ध्यान रखना है कि कौन नहीं होगा, जो बच जाएगा वो होगा। ले वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता विद्यार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना। ये चीज़ याद रखिएगा, ले वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो जो विकास हो चुका है, जो संभावना है उसके बीच का करी। तो जो संभावना होता है वो ऊपर की ओर संभावना होता है, नीचे की ओर संभावना नहीं होता है। ठीक है, तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 8 का 2 हो जाएगा। कुछ ऊपर, यानी जो वर्तमान स्थिति है और अनुमान है उन दोनों के बीच की कड़ी को जो है वो निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। 9 नंबर, अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहते हैं? एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देते रहता है।
है ना, यानी अपने आप को निर्देशित करते रहता है। तो ये आत्म केंद्रीयता, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन, सामाजिक। सामूहिक या सामाजिक कब होता है? जब वो किसी समूह को निर्देशित करता है, यानी सारे लोगों के लिए कॉमन बात करता है। ये अपने आप को कर रहा था, ये निजी बात कहिएगा या व्यक्तिगत वाचन कहिएगा ले वाइगोत्स्की के शब्दों में, तो ये ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की का 2 ही होता है, व्यक्तिगत वार्ता और सामाजिक वार्ता। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सभी लोग जाते हैं हार्वर्ड गार्टनर। नेक्स्ट 11 नंबर, अभिकथन। बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। यह गलत है, दोनों के संयोग से होता है। भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है, यानी सिर्फ आनुवांशिकता, दोनों गलत हो जाएगा बंधुओं। तो ए और दोनों गलत है। 11 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 12, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है सबसे अधिक? अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच, गलत। पाठ्यपुस्तक की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, गलत। जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर, बिल्कुल उसको जोड़ने पर बल देना। कक्षा में विजातीय आधारित, बिल्कुल गलत। समावेशी कक्षा विजातीय समूह बनाना ही नहीं है। तो 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो वंचित 3 होना चाहिए पॉजिटिव। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम में विकास के समय कौन सा कारण संभावित जोखिम वाला है? ठीक है, जोखिम वाला है। ठीक है, यानी जो ज़्यादा रिक्स वाला है। ठीक है, यानी पॉजिटिव आंसर करेगा तो ऑप्शन नंबर 12 का 3 ही सही होगा, क्योंकि 4 निगेटिव ही है, 2 निगेटिव ही है और 1 भी निगेटिव। अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच, उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं रखना, ये संभावित। हमको लगता है निगेटिव वाला पूछ रहा है। अगर निगेटिव वाला पूछेगा तो 12 का 1 सही होगा, अगर पॉजिटिव पूछेगा तो 12 का 3 सही होगा। तो 12 का यहाँ 1 आंसर दिया रहा है, मतलब कि जरूर है कि ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय की यह दृष्टि रूढ़िवादिता को, जैसे ही कोई काम लड़का लड़की के लिए बांटा गया नहीं है, कोई भी काम लड़का एवं लड़की दोनों कर सकती है। यह तो जेंडर संबंधी रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 13 का जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 14, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों को बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है, प्रत्येक बच्चों के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? मानक वाला कभी भी नहीं होगा, संकल्पनात्मक, अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, सतत एवं समग्र। बिल्कुल, आजकल जो लगातार चल रहा है और पूरे क्षेत्र को टच करता है वो सतत एवं समग्र मूल्यांकन, CCE, सतत एवं व्यापक। तो 14 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, आकलन का उद्देश्य। आकलन का क्या उद्देश्य है? बच्चों को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए युक्त वाला गलत हो गया, भयमुक्त परिवेश होना चाहिए। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक को चिन्हित करना नहीं है। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक देना हो सकता है, प्रतियोगिता नहीं होगा। तो सब गलत है, तो 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट 16, इस अनुभव को भी बताया बंधु, आज हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विविधता को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या कभी भी नहीं, उनकी संज्ञानात्मक योग्यता के आधार पर वर्गीकृत और पृथक अनुभाग में पढ़ाना, गलत। लचीलेपन का भाव रखते बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पोषित, बिल्कुल लचीलापन होना चाहिए। तो 16 का बेस्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 17, निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है ना? यानी अवधान कमी, अति सक्रियता, है ना, यानी जो अति सक्रिय बच्चा रहता है, बैठकर चुपचाप काम करेगा नहीं, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति हो सकता है, दूसरे को ध्यानपूर्वक सुनने के गलत, बिना रुके लंबे कदम से पढ़ने की चाहता है। देखिए 2 और 4 में ऑप्शन में बेस्ट जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। अति सक्रियता मतलब कि आसानी से विचलित हो जाता है, आसानी से धैर्य खो देता है। 17 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसी को अति सक्रियता व्युत्क्रम विकार भी कहा जाता है। 18, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो सकता है। दूसरा, पृथक वाला नहीं होगा। तीसरा, बाह्य प्रतियोजक वाला नहीं होगा। विद्यालय द्वारा अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के ऊपर दबाव नहीं डालना था। 18 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
19। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक क्या करना चाहिए? उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने के लिए गलत, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अपना काम करने से अस्थायी उसे छूट दें गलत, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों को रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए, पाठ्य पुस्तक को रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने, कम दिखता है तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल अपने सहपाठियों को काम उतरवाने के लिए गलत। तो 19 का 3 नंबर हो जाएगा। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको रिकॉर्डिंग श्रवण के माध्यम से पढ़ाना जाए। 20 नंबर, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला, अधिक से अधिक लेखन कार्य वाला कभी भी नहीं होगा। प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए गलत हो गया। प्रदत्त कार्य में असाइनमेंट, प्रदत्त कार्य के मूल्यांकन वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, लेखन कार्य को समय घटा देंगे, तब फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है बंधु, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अधिगम निःशक्तता वाले, 2 मिनट, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति? अधिगम निःशक्तता हो सकता है लिखने में उसको दिक्कत हो, तो उसे क्या करेंगे? अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, गलत, लिखने में दिक्कत होगा तो वो तो होगा ही नहीं। प्रदत्त कार्य के मूल्यांकन के लिखावट को एक मानदंड, बिल्कुल नहीं। प्रदत्त कार्य के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, बिल्कुल, शुद्धि और अशुद्धि को महत्व नहीं देंगे क्योंकि उसको तो उसी में विकार है। लेखन कार्य का समय घटा देंगे, बिल्कुल गलत, सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का 3 नंबर हो जाएगा। 21, निम्नलिखित में से प्रश्न से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है? उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, उदाहरण और गैर उदाहरण का प्रयोग होना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को किसी दूसरी की अवधारणा समझने के लिए करना, हो सकता है। बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरी बच्चों से सतत रूप से तुलना कभी नहीं करना, तो 1, 2, 3 सारा सही है, चौथा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 22, अभिकथन 1, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत मतलब उन्नत यानी वृद्धि करने के लिए अपनी कक्षा में बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए यानी एक बराबर सोचने के लिए कहता है, यानी सभी को सोचने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे उसका कारण, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका दे, बिल्कुल, अवसर देना चाहिए कि वे पहले से जो जानते हैं उसे संबंध बनाए, बिल्कुल, एक दूसरा दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 22 का जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी, व्यवहारवादी? याद रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है रचना पर ही ज़्यादा बल देती है। ठीक है, रटने वाला तो कभी भी नहीं होगा। तीसरा, ड्रिल और अभ्यास वाला कभी भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन है ना, यानी ये भी मूल्यांकन के लिए हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, तीसरा में ड्रिल और अभ्यास के कारण ये नहीं होगा। ठीक है, पहला फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए बदला, वो किससे किसमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है? ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। रटने पर आधारित उपागम से अवधारणात्मक समझ पर, क्योंकि संरचनावादी से व्यवहारवादी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो संरचनावादी ऑलरेडी चल रहा है, तो इसलिए पहला गलत हो गया, क्योंकि संरचनावादी से व्यवहारवादी नहीं है, अभी तो संरचनावादी ऑलरेडी चल रहा है। खोजबीन से ड्रिल और अभ्यास वाला नहीं होगा। अधिगम के लिए आकलन से अधिगम का आकलन नहीं होगा। अधिगम का आकलन से अधिगम के लिए रहता तो सही हो जाता। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में वो पॉजिटिव एक निगेटिव, तो रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की अनुशंसा करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 23 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन समझने पर, इनमें कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? 3 देता है और 1 नहीं देता है। विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करता होने चाहिए, बिल्कुल, पूर्वानुमान से ही जो तार्किकता आएगी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करता है, बिल्कुल। विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करता, बिल्कुल, परिस्थिति के अनुसार विचार करना चाहिए। विचारक कल्पना करते और विकल्प तलाशते, ये भी सही है, तो गलत कौन हो जाएगा? 24 का 3 नंबर हो जाएगा। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शाता है?
बाह्य प्रेरणा या आंतरिक, ये बच्चा अपने से काम कर रहा है, स्वयं की इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, तो ये आंतरिक नहीं ही होगा, बाह्य प्रेरणा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 25 का 2 होना चाहिए, आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम समुन्नत करता है, यानी समुन्नत मतलब बढ़ाता है, यानी समृद्ध बनाता है। प्रतियोगिता बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती थोपेगा अनुशासन, गलत। तदानुभूति रखने व बात सुनने वाले अध्यापक हो सकते हैं, अच्छे अंक लाने वाला, बिल्कुल गलत। तो 26 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, उनकी अनुभव और उनकी बात सुनने वाले अध्यापक होने चाहिए। 27, विद्यार्थियों के त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है, त्रुटियों से अध्यापक को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत, बिल्कुल गलत। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक फेल करके अपना समय, गलत। त्रुटियां अध्यापक को विद्यार्थी को सोच समझने का अवसर, बिल्कुल सही। चौथा, विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर, बिल्कुल गलत। 27 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 28, निम्नलिखित में कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, निम्नलिखित में कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। संवेग, हमारा भय, क्रोध, घृणा हमारे अधिगम को बिल्कुल प्रभावित करता है। संस्कृति, कल्चर भी करता है। परिपक्वता और रुचि, बिल्कुल सारा चीज़ हमें करता है। तो 28 का नंबर 3 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 टोटल प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है, 3 वो रचनावाद से संबंधित है, 1 रचनावाद से संबंधित है। शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते, सही है। कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, बिल्कुल। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है, गलत। अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गलत जो हो जाएगा 29 का 3 नंबर हो जाएगा। 30, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे क्या है, बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांतियाँ उत्पन्न होगी, गलत। बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत और रुचि को बढ़ावा, गलत। विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं से भटक जाएगा, गलत। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो 30 का हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है बंधु, अब निकालेंगे हम लोग पहले ईवीएस। सभी लोग ईवीएस निकाल लें। चलिए बंधु, पहले ईवीएस कर लेते हैं, उसके बाद हम समय बचेगा तो हम मैथ्स पर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैथ्स हम बनाकर ग्रुप में डाल देते हैं, जो पेडागोजी वो हम जरूर आज करा देंगे। ठीक है। 61, कक्षा में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी, जो देखता था क्या, जमीन और जीविका की समस्या, भूख की समस्या, वनों की समस्या, कुरुक संस्कृति की समस्या। कुरुक संस्कृति कहाँ का है, सब लोग जानते हैं, झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का है। तो केवल एक नहीं, बी और सी नहीं, नहीं, कुरुक संस्कृति झारखंड का है, तो ये तो होगा ही होगा, ध्यान देख लीजिए। तोलांग जो है जंगल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर भूख की समस्या, वनों की समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जमीन और जीविका की समस्या। 61 का ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 62, निम्नलिखित में किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है, किसके सहयोग भावना से, परिवार, खेल और परिवार, परिवार, समाज और खेल, प्रतियोगिता आयोजित कर, बिल्कुल गलत। तो 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिवार, समाज और खेल, तीनों को जोड़कर। 63, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, 3 वो सामाजिक कीट है और 1 सामाजिक कीट नहीं है। चिटिया बिल्कुल है, दीमक बिल्कुल है ना। भृंग दिखता नहीं है बंधु, ठीक है। मधुमक्खी ये हमारे समाज में रहने वाले हैं। चींटियाँ, दीमक, मधुमक्खी हमारे समाज की कीट है, लेकिन भृंग जो है ये सामाजिक कीट नहीं है, यानी ये हमारे समाज में हम लोग देख नहीं पाते, यानी हमारे साथ ये रहते नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 63 का जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ये भी कीट है लेकिन सामाजिक कीट नहीं है। 64, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि वलसाड स्टेशन का जो चर्चा हुआ है कहाँ पर हुआ है, ठीक है। वलसाड स्टेशन
और तेलंगाना राज्य के सापेक्ष, तेलंगाना राज्य जो आप भी देख रहे हैं, ठीक है, तेलंगाना राज्य नीचे की ओर हो जाता है, तेलंगाना राज्य दक्षिण की ओर नीचे की ओर हो जाता है, ठीक है, तेलंगाना नीचे की ओर दक्षिण में और पूर्व साइड से हो जाता है, ठीक है, और वलसाड जो है गुजरात में, ठीक है, वलसाड स्टेशन जो है गुजरात में है, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य से जो गुजरात जो होंगे वलसाड, ये ऊपर की ओर जाएगा उत्तर की ओर और इस दिशा में जाएगा यानी उत्तर पश्चिम, 64 का 4 हो जाएगा। वलसाड शहर जो है गुजरात में है। नेक्स्ट 65, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? सब लोग जानते हैं अबू धाबी में जो है दिरहम है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन में बैठते हैं। जैसे ही वो ढोल बजाता है बांस को जमीन में पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पर रखते हैं, कूदते हैं, ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में कहाँ पर चेराव नृत्य क्या है? सब लोग जानते हैं मिजोरम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 66 का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित किस राज्य में? तो सबसे ज़्यादा जो है पानी का किल्लत कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो है रेगिस्तानी इलाका कहाँ है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? या नदी वाला भी बहुत पूछा जा रहा है कि किधर गंगा नदी है, किधर ये है। तो 68 का याद रखिएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम। ये आपका नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व साइड में मिलेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम, नॉर्थ ईस्ट से निकलती। नेक्स्ट 69, भाव पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। परिवार तो परिवार जो है प्राथमिक है कि द्वितीयक है? सब लोग जानते हैं प्राथमिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई बार आंदोलन का समर्थन मिला। निम्नलिखित में किसने 1970 को चिपको आंदोलन? सब लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। 70 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्ति को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को जो है वो क्या कहा जाता है? ठीक है, तबादला बिल्कुल नहीं, स्थानांतरण बिल्कुल नहीं, स्थानांतरण बाहर बिल्कुल। एक जगह से दूसरे जगह जो लोग जाकर आवास बदल लेते हैं किसी कारणवश, प्राकृतिक आपदा के कारण, उसको विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन। 71 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। हम पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कीट, विषाणु, फफूंदी या जीवाणु? तो सभी लोग जानते हैं कि जीवाणु के कारण जो है भोजन खुला रखिएगा, कम तापमान यानी कमरे के तापमान से कम रखिएगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यानी फ्रीज में रखा जाता है क्यों? टेम्परेचर को बरकरार रखा जा सके, ठीक है। तो 72 का 4, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक यानी बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित सेल्फ आयु होती है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। बिल्कुल सही, यानी उसके बाद आप कीजिएगा तो वो पॉइजन का रूप ले सकता है। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिनमें खुला हुआ समय समाप्त है। बिल्कुल सही, सारा सही है। तो ABCD चारों सही हो जाएगा। 73 का 1 नंबर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, किसी भी बिस्किट हो या किसी भी डिब्बा बंद खाना पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो पहला, प्रत्येक भोज्य पदार्थों की अपनी निर्धारित सेल्फ आयु होती है। भोज्य पदार्थों के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग, बिल्कुल सही है। कुछ निश्चित समय के पश्चात उसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे, बिल्कुल। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय, बिल्कुल सही। तो ABCD ऑप्शन 73 का 1 हो जाएगा। 74, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। 3 को रोकता है और 1 नहीं रोकता है। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदले। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाली स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छर के लार्वे को खा ले, बिल्कुल। ये सबसे प्रजनन को रोकता है। इस सबसे प्रजनन, कूलर के पानी को आप 2 बार बदलिएगा तो पानी फ्रेश रहेगा तो अंडा नहीं देगा। मच्छरों के लार्वे को मछली छोड़िएगा तो मच्छर के लार्वे को खा जाएगा। तीसरा,
मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो मच्छरदानी का प्रयोग करने से क्या, मच्छरों का जो संख्या है वो रुक थोड़ी जाएगा, प्रजनन रुके। मच्छर से आप बच सकते हैं, उसकी संख्या को नहीं कम कर सकते। यदि किसी स्थान में पानी इकट्ठा हो गया तो तेल का छिड़काव करें, बिल्कुल इसका प्रजनन रुक सकता है। तो गलत कौन हो जाएगा, 74 का 3 नंबर हो जाएगा। 75, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वह अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए। क्यों केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। चीनी और पानी वाला मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। उबाले पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, यानी बिना जीवाणु के हो जाता है। बिल्कुल सही, सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी तीनों सही है। यहाँ केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। चीनी और पानी से मिश्रण करना सरलता से होता है। आप भी देखते हुए जो बच्चा लगातार दस्त करते रहता है तो उसको नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 75 का जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 76, कक्षा 3 में हमारा भोजक नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इसका क्या उद्देश्य है, अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, बिल्कुल संतुलित आहार, इसकी चर्चा करना। साझा करना कि क्या खाना समान है। तो देखिएगा, साझा करना कि उन्होंने कहा, ये खाने के लिए नहीं, हम विविधताओं को समझने के लिए ही ऐसा प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2, कि सभी लोग अलग अलग प्रकार के खाना खाए होंगे, उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होंगे, इसलिए उस पर चर्चा करनी चाहिए। 77, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर, यानी गर्ल स्टार के नाम से जानी जाती है अनीता कुशवाहा, जो हमारी मुजफ्फरपुर की बोचहा के रहने वाली है। तो इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य, यानी इस प्रकार की कहानी देने का क्या उद्देश्य है। पहला, दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं, उनको प्रोत्साहित करने पद्धति को बल देना नहीं। यह दर्शाना कि नारी शक्ति, बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शन। बिल्कुल, एक महिला होकर इस प्रकार का जो कार्य कर रही है उसको आगे बढ़ाना ही चाहिए। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती है, बिल्कुल गलत। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज में बोझ, बिल्कुल गलत। तो 77 का भी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 78, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया में मेरा घर में, दुनिया मेरे घर में, यानी ये कुछ ये मिसप्रिंट है, नामक कहानी अक्षय के बारे में जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, यानी कहा जाता है कि उसके घर पर नहीं खाना खाना चाहिए थी, असमानता ही को दर्शाएगा। तो हमारे समाज में समानता रहता तो मना नहीं करती। दूसरा, जाति भेदभाव अस्पृश्यता का हो सकता है। सांप्रदायिकता में धर्म से होता है, धार्मिक भेदभाव ये भी नहीं हो जाएगा। 3, 4, तो ऑप्शन नंबर 78 का जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। यानी किसी के घर पर खाने पीने के लिए मना किया जा रहा है, मतलब जाति भेदभाव या अस्पृश्यता यानी छुआछूत की बात हो रही है। 78 का 2 नंबर। 79, निम्नलिखित में कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को प्रभावित करता है। यह कक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। ठीक है, स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है नहीं, यह विद्यार्थी के कार्य करते हैं उस पर केंद्रित करता है नहीं, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वह दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़े में या समूह में कर रहे हैं। सहपाठी आकलन कभी भी अकेला नहीं होता है। सहपाठी मतलब साथ साथ, ठीक है, साथ साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित बिल्कुल नहीं, ये समूह पर या जोड़ा पर केंद्रित होता है। 79 का ऑप्शन नंबर बेस्ट जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 80, कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। शारीरिक श्रम की मर्यादा के बना, बिल्कुल। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन, बिल्कुल गलत। घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव के, बिल्कुल सही। चौथा, व्यवसाय की अवधारणा, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं दीपावली में, आप देखते हो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ महिलाएं बनाती है। ठीक है, तो घरेलू का कामकाज में लिंग भेदभाव को उजागर करने का ही इसका उद्देश्य है। तो 80 का जो हो जाएगा 3, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। 81, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट नमूनों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने नहीं, शिक्षक भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण कर, गलत। शिक्षा अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम का अनुभव, बिल्कुल। हम लोग अपने परिवार और समाज से अनुभव जो सीखते हैं उसी को कक्षा में चर्चा कराना चाहिए, जिससे बच्चे एक दूसरे के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं।
चौथा, शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को नामों की सूची बनाने का कोई काम नहीं। 81 का 3 हो जाएगा। 82, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को ज्ञानीन से देख रहा है। गलत, सदैव वाला कभी भी नहीं होगा, ठीक है, हमेशा वाला। वस्तु, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, मानचित्र में देखिएगा तो वस्तु, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्ह का, संकेत का प्रयोग करते हैं। सी, हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हें दर्शाते हैं। बिल्कुल गलत। मानचित्र पर देखिएगा वहाँ लिखा रहता है स्केल, अगर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है तो वास्तविक में हो सकता है 100 हो, 110 हो। चौथा, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर के हाशिए पर होती है। बिल्कुल, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड में पूरब, इस साइड में पश्चिम, ठीक है। तो ये सही जो हो जाएगा बी और डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 82 का 2 हो जाएगा। 83, निम्नलिखित में कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम साधन है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाठ पुस्तक बिल्कुल नहीं। सर्वसाधारण सुनकर गलत। विश्वकोश वोकाबुलरी गलत। समाचार पत्र की रिपोर्ट्स याद रखिएगा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोग कैसे हम जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है? न्यूज़ से ना, न्यूज समाचार पत्र के माध्यम से ना। और हम चाहते हैं कि वहाँ प्रदूषण कैसे कम किया जाए, तो बच्चे भी अपनी कल्पना करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। तो कोई भी जानकारी हमें देश प्रदेश की जो मिलती है, जो प्रामाणिक साधनों से मिलती है, खासकर हो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, या विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय घटना का जो चर्चा मिलता है वो समाचार पत्र की रिपोर्ट से ही मिलता है। तो 83 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 84, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोर कागज की भांति होती है, कुछ नहीं जानता है, गलत। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, गलत। विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, गलत। विद्यार्थियों को सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखना, प्रतिक्रिया करें अपने ढंग से। बिल्कुल, हर एक बच्चा अपने ढंग से सीखता है, परिस्थिति बस सीखता है, ठीक है। हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, अद्वितीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 84 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 85, विद्यार्थियों को सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो के लिए को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? विद्यार्थियों को विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होता है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षा का अवलोकन हो सकता है। इसमें एक निश्चित समय में एकत्र, गलत। निश्चित समय वाला तो ऐसे भी नहीं होगा। व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित किया जाता है। याद रखिएगा, पोर्टफोलियो में सारे व्यवहार को अंकित किया जाता है। एक निश्चित समय विद्यार्थियों के कार्य को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में जो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएगा। 85 का 4 हो जाएगा। 86, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करें एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, छात्र से कहेंगे वो कक्षा को उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। छात्र से कहेंगे अपने माता पिता से पूछा, विद्यालय में इस विषय को न उठाए, गलत। बच्चा सीखने गया है। छात्र से कहेंगे अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर समझें, बिल्कुल सही। अब 2 और 4 में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर होगा। अनुभव साझा करने के लिए कहेंगे, चर्चा करने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 86 का 4 नंबर। 87, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ और ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला, वह छात्रों से पौधे कंठस्थ, गलत। छात्रों से कहे विभिन्न प्रकार के पौधे के बारे में अपने माता, गलत। छात्रों अपने साथ विद्यालय के बगीचे चलने को कहता था, वहाँ सभी पौधों की पहचान करने हो सकता है। छात्रों से कहे वह स्वयं वीडियो देखकर पौधे की पहचान कर लेकर। बच्चा सीखने गया, सिखाना है। तो 87 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 88, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए इनमें कौन सी नीतियों का उपयोग करेंगे? इसमें बहुत सारे मिसप्रिंट है, तो वो हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ अन्वेषण को अन्वेन लिख दिया है ना। पहला, छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम से के चित्र एकत्र करें, वो उन्हें वर्गीकृत करें, अलग अलग करें, ठीक है। नेक्स्ट, संचार के माध्यम पर एक वीडियो दिखाएंगे। चौथा, छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बतान पहचान, बिल्कुल सी तो 100% होगा, ठीक है। डी, संचार के माध्यम पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति करें। पावर पॉइंट से कुछ होने वाला नहीं था। सी तो एकदम 100%। सी किस में ऑप्शन में देख लीजिए, सी सिर्फ
तीसरा ऑप्शन में, तो ए और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3। दूसरा भी हम गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर यह चूज करना पड़ेगा। ए बी सी होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन के आधार पर सी एकदम 100% सही है, तो एक सी के साथ ए जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 88 का 3। याद रखिएगा बंधु, कुछ सही भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर हमें छांटना है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से छांटना है। 89 कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि अपने आसपास पक्षियों उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का क्या लक्ष्य है? पक्षियों में छात्रों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, दोनों सेम ही दे दिया है। छात्रों में पक्षियों पर रुचि विकसित करना, ठीक है, और छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ नहीं होगा क्योंकि छोटा बच्चा है अभी, ठीक है। अवलोकन इस क्रियाकलाप का, यानी बच्चों को कहते हैं कि अपने आसपास पक्षियों को देखें, उनकी विशेषता का अवलोकन करें। इसका क्या आधार है? छात्रों पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित है। आधार बेसिक चीज तो बच्चा जान ही रहा है कि बच्चा उड़ने वाले को पक्षी करते हैं, तब छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित, इंटरेस्ट जगाने के लिए कहीं भी ले जाते हैं बच्चा तो अवलोकन करता है या भ्रमण पर जाता है तो उसमें इंटरेस्ट जगता है। तो 89 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 90 सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखे कि वह तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच तैरती क्यों रही है। छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती है, क्योंकि ये ऊपर स्टैंडर्ड का प्राइमरी 6 क्लास से ऊपर का है, तो वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाए, गलत। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेगा, हो सकता है कि दूसरा वो कॉन्सेप्ट बना ले। वे घनत्व उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, गलत। वे घनत्व को समझने उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकता है, लेकिन हम जो समझाना चाहते हैं उसका वो भी बुद्धि वैसा नहीं है कि उस चीज़ को समझ ले, यानी वैकल्पिक अवधारणा बना लेगा, गलत अवधारणा बना लेगा। यानी इसलिए 90 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हिंदी निकालिएगा बंधु। हिंदी सभी लोग निकाल लीजिए। मैथ हम बनाकर भेज देंगे, ठीक है। सभी लोग बंधु पैसेज आशा करते हैं कि आप लोग पैसेज पढ़े होंगे, पैसेज पढ़कर ही बनाना है। पैसेज में जो कहेगा वही सही होगा, मधुरेंद्र सर के कहने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पैसेज जो कहे वही सही होता है, इसमें किसी के कहने और सुनने की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रतिदिन कम से कम एक गद्य एक पद हिंदी का बनाकर ही सोना है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, गंगा की डॉल्फिन की खोज किसके समय में हुई है? देखिए ये ऑप्शन ये 1801 दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 1801। तो 91 का कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। गंगा गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश की नदी में नहीं पाई जाती है? 3 जगह पाई जाती है, एक जगह नहीं, तो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती है। आगे ध्यान दीजिएगा। 93 सभी लोग को पढ़कर बनाना है। गंगा की डॉल्फिन भारत के किन राज्यों की नदियों में पाई जाती है? किन राज्यों की नदी में? तो 7 राज्यों की नदी में पाई जाती है। 93 का 1 हो जाएगा। गद्यांश का निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी, बिल्कुल। डॉल्फिन बहुत से बड़े, गलत। ऑप्शन नंबर 94 का 1 हो जाएगा। 95 गंगा की डॉल्फिन कैसे पानी में पाई जाती है? तो गंगा की जो डॉल्फिन होती है केवल ताजे पानी में पाई जाती है गद्यांश के अनुसार। ऑप्शन नंबर 95 का कौन हो जाएगा? 2। 96 गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 3 से अधिक नहीं होती है। गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 3 से अधिक नहीं होती है। 97 मादा डॉल्फिन अपने बच्चों के साथ विचरण करती हुई दिख जाती है, में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? है ना, विचरण के बारे में है, तो घूमने के सेंस में ये होना चाहिए। 97 का बिल्कुल विचरण को अंडरलाइन किया गया है, तो विचरण को हम लोग घूमने के सेंस में, विचरण करना मतलब घूमना। ऑप्शन 97 का 2 हो जाएगा। 98 गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती थी, किंतु वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफुली में शेष बची हुई है। इस वाक्य के आशय क्या है? डॉल्फिन की जो संख्या वृद्धि गलत, डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कम है, बिल्कुल। जब संख्या कम हो गया तभी सीमित जगहों पर पाई जा रही है। ऑप्शन 98 का 2 हो जाएगा।
99। इनमें कौन सा विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है? 3 गो जो है विशेषण विशेष का उदाहरण है, लेकिन एक विशेषण विशेष का उदाहरण है, यानी जो विशेषण की विशेषता बता रही है। भारतीय उपमहाद्वीप, बिल्कुल छोटे छोटे झुंड, सब में लगा हुआ है। ताज़ा पानी, लेकिन गंगा नदी विशेषण विशेष्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गलत कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी जो है ये संज्ञा में आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 99 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। छोटे छोटे हो गया, भारतीय हो गया, यानी ये सारे विशेष्य है उसके, लेकिन गंगा नदी में नहीं है। 99 का 4। 100 नंबर ध्यान दीजिएगा। कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या? पद्यांश पढ़ लेना एक बार। पालने के सिरहाने गाई जाने वाली लोरियों से लेकर रेडियो से आने वाली समाचारों तक हर जगह छिपे हुए असत्य पर विजय पाना, चाहे वह असत्य हृदय में हो या किताब में हो या शोरगुल भरी सड़कों पर, कितना कल्पनातीत आनंद है ज्ञान में। यह जान लेने में कि समय के कदम अनिवार्य रूप से किधर बढ़ते रहेंगे और अब भविष्य में क्या आने वाला है। कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आनंद, ज्ञान, लोरिया या समय? तो सब कवि के अनुसार जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है ज्ञान। कौन है? ज्ञान, ठीक है। ज्ञान के बारे में कहा जा रहा है। झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो गीत में, आनंदों में, पुस्तकों में, भविष्य में, भविष्य के हृदयों में। तो याद रखिएगा पद्यांश के अनुसार जो है पुस्तकों और गीतों में झूठ भरा हुआ है, ठीक है। चाहे वो असत्य हृदय में हो या किताबों में या शोरगुल भरी सड़कों पर, कितना कल्पनातीत आनंद है ज्ञान में, ठीक है। यानी जो कहा जाता है उसी से लेना है। कल्पनातीत से तात्पर्य अतीत की काल्पनिकता, ठीक है। कल्पना से परे, कल्पनातीत यानी कल्पना से भी बाहर है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 102 का 4 हो जाएगा। कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से मतलब क्या है? तो कवि के अनुसार सत्य और ज्ञान मतलब समय और भविष्य का बोध कराता है, ठीक है। 104। समय में एक प्रत्यय जोड़ने पे कौन सा संबंध बन जाएगा? सामयिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय किस में हुआ है? असत्य में हुआ। असत्य में अ लगने से जो हो गया असत्य हो गया। तो 105 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अब चलिए पेडागोजी है 106 नंबर। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा गलत। प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा जो मातृभाषा को छोड़कर कहा जाता है, जो प्रथम भाषा जो हम मीडियम होता है, जो बच्चे सीखते हैं, जैसे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जैसे हम अपने घर पर तो मातृभाषा सीख लेते हैं, जो प्रथम भाषा कहते हैं जो हम विद्यालय में जाकर सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रथम भाषा, रुक जाइए, सही कथन का चयन करिए। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा गलत। प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाए गलत। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया। प्रथम भाषा बच्चे के सचेतन अचेतन आता तब ये सही हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक यानी भाषा अर्जन कह रहा है, यानी मातृभाषा ही होगा ये, ठीक है। तो प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो हमें समाज में स्वतः सीखी जाती है, इसके लिए किसी के प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। 106 का 3 होगा, ये सही होगा। 106 का 3 ही सही है। प्रथम भाषा अर्जन जो है प्राकृतिक है, वो समाज में स्वतः और सरल रूप से सीखी जा सकती है। 107। निम्नलिखित कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? लेखन से संबंधित बच्चे कोरी स्लेट है गलत। निकटस्थ विकास का क्षेत्र कौन दिया है? वाइगोत्स्की दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 107 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई सभी लोग जानते हैं स्वनिम है। कौन है? स्वनिम है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 108 का 4। रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनि बोलना शुरू कर दिया है 7 माह। अब सब लोग को हम बोली की अवस्था लिखाए हुए हैं, है ना। तो 7 माह जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 7 माह का बच्चा जो करेगा वो बबलाएगा। क्या करेगा? बबलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 109 का 4 हो जाएगा। 110। यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है।
ये क्या है? सापिर वोर्फ कल्पना, बिल्कुल भाषिक संबद्धता, भाषिक समाजीकरण या भाषा अर्जन। यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, ये भाषा द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। किससे संबंधित है? ये बंधु क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को हम बाद में आप लोगों को समझाएंगे, डिटेल के साथ समझाएंगे, ठीक है। 111 वे शैक्षिक प्रक्रिया जिनमें शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं, फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुभाषिक होते हैं। 111 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहले मातृभाषा, बाद में विभिन्न प्रकार के सीखते हैं। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों की अनदेखी करते, गलत बुरा व्यवहार करते, वयस्कों की नकल करते हैं, बुरी तो असफल हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ना, अनुकरण का सिद्धांत जो दिए है, कौन दिया है? स्किनर बहुत देते, वयस्कों की नकल करते। 112 का कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 113 पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चे के माध्यम से भाषा सीखते हैं। किसके माध्यम से? लेखन, वाचन, आत्मसात्मीकरण, समय। बिल्कुल, पियाजे का जो सिद्धांत है कौन है? आत्मसात्मीकरण तथा समायोजन। 113 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 114 भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों को किस तरह के नमूने सिखाने चाहिए? भाषा अधिगम के आधारभूत कौशल, 4 आधारभूत कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चारों पर कैसे वो अपना कर सकता है? उद्दीपन के द्वारा, यानी पुरस्कार उसका देकर, बिल्कुल नहीं। आत्मसात्मीकरण, पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए। संरचना, रचना करके, बिल्कुल। समूह अधिगम, जब रचना रह जाता है तो उससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? घर की भाषा को जोड़ते हुए जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए विद्यार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल। जैसे हम लोग द्वितीय भाषा इंग्लिश ही समझते हैं तो हिंदी का ट्रांसलेट करके सीखते रहते हैं, ठीक है। हिंदी को ट्रांसलेट करके सीखते रहते हैं। तो ये द्वितीय भाषा सीख रहे हैं। तो बहुभाषिकता कब होता है? जब मातृभाषा का इस्तेमाल करते हुए हम दूसरा भाषा सीखते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ा रहे हैं द्वितीय भाषा में, लेकिन उसको समझाने के लिए घर की भाषा का थोड़ा इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पर भी डाउटेबल दो होना चाहिए ये बहुभाषिकता, लेकिन हम देख लेंगे। 115 का ही रहने दीजिए, आंसर पर मत जाइएगा आप लोग। द्विभाषिक शिक्षा का एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केवल एक भाषा का प्रयोग करता है। बिल्कुल गलत। 3 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल गलत। 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या करा कि द्विभाषिक कक्षा है तो 2 भाषा का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 116 का 3 हो जाएगा। 117 स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जन करते हैं? स्किनर अभी हम लोग कुछ से पढ़े हैं, अनुकरण करके, कौशल का अभिनय करके, नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार, पठन एवं लाखन माध्यम, बोलने के समृद्ध परिवेश के माध्यम से। तो 117 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 नकल मतलब अनुकरण। 118 पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, पशु अपनी सुरक्षा संप्रेषित करते हैं, मनुष्य अपनी सुरक्षा संप्रेषित कर सकते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, पशु एवं मानवीय संप्रेषण में महत्वपूर्ण अंतर का याद रखिएगा। हमारे अंदर हम अपना विचार को संप्रेषित करने के लिए, ठीक है, संप्रेषण करते हैं। क्या पशु भी ऐसा करता है? पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, गलत। मानव भावनाएं संप्रेषित, बिल्कुल। पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित संप्रेषित करते हैं, बिल्कुल। सांकेतिक रूप से तो करते हैं, मनुष्य अपनी संप्रेषित करते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? चौथा भी सही है। मनुष्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के संप्रेषित कर, संप्रेषण मतलब कि भावों का आदान प्रदान। पशु अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर संप्रेषित करते हैं, यानी वो सांकेतिक रूप से तो करता है, लेकिन मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा अंतर तो यही है, भाषा का अंतर है। यह 118 का आप लोग ध्यान दीजिएगा, 4 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 ही होगा 18 का, 118 का 4 होगा। 119 पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? समायोजन। बिल्कुल। 2 में बांटना गलत। आत्मसात्मीकरण नहीं कर चाहिए। या का पियाजे के अनुसार से पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के किसी के परिवेश को बदलना। ये समर्थ नहीं, असमर्थ है, उसके परिवेश को कुछ समय के लिए बदल रहे हैं, और जब उसी परिवेश में हम लोग अनुकूलित हो जाते हैं तब आत्मसात्मीकरण, और जब परिवेश को ही बदल देते हैं तो क्या हो जाता है? समायोजन। ऑप्शन नंबर 119 का 1 हो जाएगा। 120 द्वितीय भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्या, अच्छा 2 मिनट,
है। 2 मिनट। 120, ध्यान दीजिएगा। द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी के घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? प्रथम भाषा में निर्देश दिया जाता है, द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिया, संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण सिखाया जाता है। तो याद रखिएगा, छोटा बच्चा है तो द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश, प्रथम भाषा के बाद कौन होता है? द्वितीय भाषा। तो 120 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बंधुओं, गणित का हम लोग भेज देंगे, मैथ बना लीजिएगा, और गणित शिक्षण भी हम लाइव आकर किसी दिन बता देंगे इसका। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।